हेलो नमस्कार, मैं राजीव। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है। कहानी सुनने के बाद आपके पेरेंट्स के लिए नज़रिया ज़रूर बदल जाएगा। तो आइए देखते हैं इस कहानी को। एक गांव में एक दादाजी रहते थे। उनके 3 लड़के थे और दादाजी के एक दोस्त भी थे जो कि पेशे से एक संत थे। दादाजी के जो तीनों लड़के रहते हैं उनका बाद में शादी हो जाता है और वो तीनों लड़के आपस में खूब झगड़ा करते हैं और समय आने पे दादाजी को भी खूब चिल्लाते हैं। और इन सब बातों से दादाजी बेचारे हमेशा परेशान रहते हैं। दादाजी के जो दोस्त थे यानी संत, वो दादाजी से कभी कभी मिलने आते थे। तो दादाजी दुखी होकर ये सारी बातें उस संत से बताते थे। और एक दिन अचानक शाम को दादाजी की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। उनके तीनों लड़के जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाते हैं, बट हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। दादाजी की मरने की बात संत जी को भी पता चलता है। फिर संत जी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जब संत जी हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो दादाजी के तीनों लड़के संत जी के पास आके अपने पिताजी के यानी दादाजी के लिए रोने लगते हैं। और संत जी जब तीनों लड़कों को रोते हुए देखते हैं तो उन्हें खूब गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि अजीब हाल है दुनिया का। जब माँ बाप जिंदा होते हैं तो लड़के उनके कद्र नहीं करते और मरने के बाद ये रोना धोना नौटंकी। संत जी के इस बात को सुनने के बाद दादाजी के तीनों लड़कों को यह एहसास हुआ कि सही बात है कि जब हमारे पिताजी जिंदा थे तो हम सब आपस में हमेशा झगड़ा करते थे और समय आने पे हम अपने पिताजी पे खूब चिल्लाते भी थे। अब मर जाने के बाद हमारा रोने से उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। और दादाजी के तीनों लड़कों को इस बात का पूरा जीवन पछतावा रहा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे माँ बाप दादा दादी जब तक जिंदा है तब तक हम उनके पास बैठ के हंस बोल लें, उनसे बातें कर लें, उनकी सेवा कर लें, वरना मरने के बाद उनके पास बैठ के रोने से उन्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है।